विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई है। ये एक दुखद खबर भारत के लिए जरूर सामने आई है। पूरा देश विनेश फोगाट से काफी उम्मीदें लगाए हुए था और अब विनेश फोगाट को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि वो फाइनल से बाहर हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। हम आपको बता रहे हैं गोल्ड की उम्मीदें थी पूरे देश को विनेश फोगाट से, लेकिन अब ये एक दुखद खबर है देश के लिए। विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। हालांकि कल भी जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है विनेश फोगाट का, उसके बाद सभी की निगाहें उनके इसी मैच पर थी कि वो जब आज खेलेंगी तो गोल्ड जरूर लेकर आएंगी, लेकिन उससे पहले उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ ये नजर आया और वो मैच से बाहर हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि उनके अलावा आज कई और सितारे भी ओलंपिक में आपको जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे, लेकिन विनेश फोगाट को लेकर इस वक्त बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि वो फाइनल से बाहर हो गई हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बैड न्यूज है पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए विनेश फोगाट को लेकर कि वो बाहर हो गई हैं। बेहद ही उम्मीदें उनसे रही और कल जिस तरह से फाइनल में एंट्री की उसके बाद पूरा देश टकटकी लगाकर देख रहा था और यही उम्मीद थी कि पहला गोल्ड विनेश लेकर आएंगी, लेकिन ये एक दुखद खबर जरूर है। फाइनल से बाहर हो गई हैं। कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है विनेश फोगाट को लेकर। कल भी देखिए जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा, उसके बाद उन्होंने कल भी इतिहास रचा, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि वो अयोग्य घोषित हुई हैं और इसी वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी, फाइनल से बाहर हो गई हैं विनेश फोगाट। ये बड़ी खबर हम आपको पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई बता रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक भारत के कब्जे में महज 3 मेडल्स आए हैं और अब विनेश से सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो अयोग्य घोषित हो गई हैं और इसी वजह से वो फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। ये विनेश को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। कल भी जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा और उसके बाद पूरे देश ने यही उम्मीद लगाई थी कि जब आज वो फाइनल खेलेंगी तो भारत के लिए गोल्ड जरूर लेकर आएंगी, लेकिन उससे पहले ये निराश करने वाली खबर भारत के लिए जरूर है। ये पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेलने से पहले एक बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है। विनेश फोगाट जो फाइनल नहीं खेल पाएंगी, वो बाहर हो गई हैं। ये बताया जा रहा है कि वजन ज्यादा होने की वजह से वो दरअसल फाइनल नहीं खेल पाएंगी और इसी वजह से ये निराश करने वाली खबर मैंने कहा पूरे देश के लिए है कि वो फाइनल से बाहर हो गई हैं। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आज फाइनल खेला जाना था, लेकिन उससे पहले अयोग्य घोषित हो गई है और वजन को लेकर ही विवाद हुआ है विनेश फोगाट की और इसी वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी ये एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट जो फाइनल से बाहर हो गई हैं और जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फाइनल नहीं खेल पाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। विनेश फोगाट को लेकर इस वक्त अपडेट यही सामने आ रहा है। कल जिस तरह का परफॉर्मेंस विनेश का रहा है, देखिए आपको जल्दी से अपडेट पहुंचा देते हैं। देखिए टोक्यो में पहले सपना टूट गया था, लेकिन अब पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के काफी करीब रही विनेश, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ा झटका विनेश फोगाट के लिए माना जा रहा है। इससे पहले आपने देखा रियो ओलंपिक में भी वो चोटिल होकर बाहर हो गई थी, उस वक्त भी सपना टूट गया था। टोक्यो में भी सपना टूट गया था और उससे पहले अब अपडेट विनेश को लेकर पेरिस ओलंपिक से यह भी सामने आ रहा है कि ज्यादा वजन होने की वजह से वो बाहर हो गई हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ओवरवेट है और इसी वजह से विनेश बाहर हुई है फाइनल से। अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा होने की वजह से ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है विनेश के लिए। इससे पहले जरूर ये दुखद खबर सामने आई थी। हालांकि आपको ये बता दें कि 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में एंट्री उन्होंने कर ली थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि ओवरवेट होने की वजह से वो अयोग्य घोषित कर दी गई हैं पेरिस ओलंपिक में। कल हालांकि जिस तरह उनका परफॉर्मेंस रहा है सेमीफाइनल में, उसके बाद ये उम्मीद थी कि आज 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में एंट्री करने पर वो भारत को गोल्ड जरूर दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जब आज ये फाइनल होने जा रहा था विनेश बाहर हो गई हैं। फाइनल से पहले एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है, ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित हो गई हैं। इससे पहले हमने देखा, देखिए सेमीफाइनल मुकाबले की मैं बात करूं तो क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन को उन्होंने 5-0 से हरा दिया था सेमीफाइनल में और इससे पहले भी हमने देखा कि विनेश के लिए पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे थे। रियो ओलंपिक 2016 में भी वो चोट की वजह से मेडल तक नहीं पहुंच पाई थी और इसके बाद
टोक्यो ओलंपिक में भी क्वार्टर फाइनल में वो हार गई थी, लेकिन अब इस तरह की उम्मीदें थी कि वो जरूर गोल्ड लेकर आएंगी। लेकिन ये भी एक दुखद खबर, ये निराश करने वाली खबर विनेश के लिए जरूर सामने आई है। हालांकि कल जिस तरह सेमीफाइनल में मुकाबला रहा, 5-0 से उन्होंने गुजमैन को हरा दिया था सेमीफाइनल में और फाइनल में एंट्री की थी, लेकिन आज फाइनल खेलने से पहले ही विनेश बाहर हो गई हैं और वजन ज्यादा होने की वजह से वो बाहर हुई हैं। 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में एंट्री उन्होंने कर ली थी, लेकिन आज ये एक निराश करने वाली खबर इंडिया के लिए। उससे पहले हमने 2016 में भी देखा कि किस तरह से चोट की वजह से रियो ओलंपिक में मेडल तक वो नहीं पहुंच पाई थी। टोक्यो ओलंपिक में भी क्वार्टर फाइनल में वो हार गई थी और इसी वजह से अब पेरिस ओलंपिक से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहीं, लेकिन यहां पर भी ये एक निराश करने वाली खबर विनेश के लिए जरूर आई है। देखिए, इससे पहले रियो खेलों की अगर बात की जाए तो ओलंपिक में डेब्यू उन्होंने 2016 में किया था रियो खेलों में, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में घुटने की चोट की वजह से उनकी जो मेडल की उम्मीद थी वो उस वक्त भी टूट गई थी। घुटने में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से 48 किलोग्राम की क्वार्टर फाइनल में चीन की सुन यायान से वो हार गई थी। और इसके बाद 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उस वक्त भी क्वार्टर फाइनल में 53 किलोग्राम वर्ग में वेनेसा से हार गई थी। और इसी तरह से वो 3 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली, हालांकि पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन चुकी हैं। लेकिन एक दुखद खबर उनके लिए अब ये सामने आई है कि दरअसल आज जब वो फाइनल खेलने जा रही थी तो उससे पहले ही, यानी फाइनल से पहले ही वो ओवरवेट होने की वजह से बाहर हो गई हैं, अयोग्य घोषित हो गई हैं। और ये जो आज का मुकाबला है, ये मैं इसके बारे में भी आपको बताऊं, ये 50 किलोग्राम वर्ग में दरअसल उन्हें आज फाइनल खेलना था और गोल्ड की पूरे देश को उनसे उम्मीद थी कि एटलीस्ट अब वो गोल्ड लेकर आएंगी। कल सेमीफाइनल जब हुआ तो उन्होंने जिस तरह से गुजमैन को 5-0 से हरा दिया था, और कल भी जिस तरह से कहीं ना कहीं खबरें आई विनेश को लेकर और जिस तरह से परफॉर्मेंस विनेश की रही है, कल भी पूरी तरह से उनके जोश को देखते हुए, जज्बे को देखते हुए और उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए लग रहा था कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये साल भी विनेश के लिए अच्छा नहीं रहा है। पूरा देश टकटकी लगाकर यह इंतजार कर रहा था कि जब आज विनेश खेलेंगी तो जो फर्स्ट गोल्ड मेडल है पेरिस ओलंपिक से वो भारत को जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इससे पहले रियो, इससे पहले टोक्यो और अब पेरिस ओलंपिक से भी ये एक दुखद खबर विनेश के लिए जरूर सामने आई है। रियो ओलंपिक में जब उन्होंने डेब्यू किया था 2016 में तो उस वक्त भी चोट की वजह से वो नहीं खेल पाई थी और मेडल उन्हें नहीं मिल पाया था। उसके बाद हमने देखा, अगर टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो वहां पर भी क्वार्टर फाइनल में वो हार गई थी। तो इस तरह से उस वक्त भी उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। और आज जब सबको, पूरे देश को, पूरे भारत को उनसे यही उम्मीद थी और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी और वो बेहद खुश थी, बहुत ज्यादा। देखिए, एक प्लेयर के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि वो फाइनल में एंट्री कर ले, लेकिन ये कितना दुखद हो सकता है कि ये जिस तरह से ओवरवेट होने की वजह से वो बिल्कुल जिस दहलीज पर कदम रखने जा रही थी, जिससे उनको बहुत उम्मीदें थी, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट थी कि वो इस बार गोल्ड जरूर लेकर आएंगी। पूरा देश यही उनसे उम्मीद कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये उम्मीद उनकी टूट गई और ओवरवेट होने की वजह से फाइनल खेलने से पहले ही वो बाहर हो गई हैं, अयोग्य घोषित हो गई हैं। कल उनकी तस्वीर आपने देखी कि पूरी तरह से तरोताजा बनकर सबके सामने आई और सेमीफाइनल में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, 50 किलोग्राम वर्ग में जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में 5-0 से गुजमैन को हराया, उसके बाद तो यही लग रहा था कि गोल्ड इस बार भारत की झोली में, गोल्ड पक्का है। लेकिन यहां पर भी कह सकते हैं कि आप या तो इसको ये कह लीजिए कि लक अच्छा नहीं रहा या फिर ये कह लीजिए कि उम्मीद टूट गई है। निराशाजनक ये खबर है। देखिए, पहले हमने देखा, जब टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के बाद पहले विनेश को, भारत की अगर बात करें तो यहां पर सस्पेंड कर दिया गया था। साल 2023 बहुत ज्यादा विवादों से भरा हुआ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब 2024 में वो पेरिस ओलंपिक खेलती हुई, वहां पर अगर उनके जज्बे को आप देखेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से एकदम हाई नजर आ रहा था। और जिस तरह सेमीफाइनल में कल उन्होंने खेला तो उसके बाद तो देश की उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता था कि ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहां पर सामने आ सकता है और वो फाइनल खेलने से पहले ही बाहर हो सकती हैं। फिलहाल अपडेट यही है पेरिस ओलंपिक को लेकर कि अयोग्य घोषित हो गई है विनेश फोगाट और वजन को लेकर ही ये विवाद हुआ है और इसी वजह से अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी। ये एक बहुत दुखद खबर भारत के लिए जरूर सामने आई है पेरिस ओलंपिक से। पहले गोल्ड की उम्मीदें थी और अब
ये उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई।